तो अब शिवसेना के पास विकल्प क्या है? सुप्रीम कोर्ट में पहले से यह मामला चल रहा है, उस फैसले का इंतजार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ये कह सकते हैं कि जब तक कोर्ट के फैसले तक चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाई जाए, चुनाव में एकनाथ शिंदे गुट को मात दे और साबित करें कि वही असली शिवसेना है। शिंदे गुट से सुलह कर लें, लेकिन इसके लिए थोड़ी देर हो गई है और अब ये लगता नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी राजनीतिक इनसाइड स्टोरी ये है कि शिवसेना के धोखे और एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने से बीजेपी नाराज थी। बीजेपी ने शिवसेना को जवाब देने के लिए सही समय का इंतजार किया, समीकरण बदले और एकनाथ शिंदे पर दांव लगाया। शिवसेना के विधायकों में उद्धव ठाकरे के प्रति गुस्सा था। एक तो बीमारी के कारण वो बहुत सक्रिय नहीं थे, कार्यकर्ताओं की उन तक पहुंच नहीं के बराबर थी। दूसरे, बीजेपी से गठबंधन तोड़ने से शिवसेना के विधायक और कार्यकर्ता नाराज थे। ऐसे हालात में एकनाथ शिंदे ने विद्रोह किया, बीजेपी ने उनकी मदद की, शिवसेना टूट गई, एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया। अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना ओरिजिनल नाम और तीर कमान सहित बीजेपी के साथ है। और कल के चुनाव आयोग के फैसले पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो पहले दिन से आश्वस्त थे कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना है। अब जिस ठाकरे परिवार के पास न शिवसेना का ताज है और ना ही राज, एक वक्त था जब बाला साहेब ठाकरे के पास बड़े बड़े नेता हाजिरी लगाते थे। आपको आज कुछ पुरानी तस्वीरें देखनी चाहिए, जब बाल ठाकरे ठसक के साथ सिंहासन पर बैठते थे और उनसे मिलने पहुंचे लोग किसी छोटी कुर्सी पर, कभी जमीन पर तो कभी स्टूल और खड़े होकर ही बात करते थे। अब ना ठाकरे परिवार का वो दौर है और ना ही वो राजनीतिक रसूख, यानी बाला साहेब ठाकरे ने जो कमाया था अब वो कितना बचा है, ये उद्धव ठाकरे को साबित करना बाकी है। शिवसेना में जो हुआ वो 80 और 90 के दशक की हिंदी फिल्मों की कहानी सा लगता है, जिसमें पिता के नहीं रहने पर प्रॉपर्टी और कंपनी पर किसी दूसरे का कब्जा हो जाता था। फिल्मों में ज्यादातर ऐसे कब्जे विलन ने किए, लेकिन हम यहाँ किसी को विलन नहीं कह रहे हैं, क्योंकि राजनीति में हीरो और विलन नहीं होते हैं, बल्कि विपरीत एजेंडे वाले लोग आमने सामने खड़े होते हैं। असल जिंदगी में कुछ ऐसा ही एप्पल में स्टीव जॉब्स के साथ हुआ था। तब एप्पल के बोर्ड ने अपने संस्थापक स्टीव जॉब्स को एप्पल से बाहर कर दिया था, लेकिन स्टीव जॉब्स ने आसानी से हार नहीं मानी। उन्होंने कंपनी में शानदार कमबैक किया। ठाकरे परिवार भी कमबैक की उम्मीद पाले हुए है। ठाकरे परिवार से शिवसेना का नाम और निशान छीनने पर कुछ महीन संदेश भी हैं। संदेश ये कि विरासत मिल जाए, और विरासत मिल तो सकती है, लेकिन उसे संभालना आसान नहीं होता। जो उसे संभाल ले, सत्ता उसी की है। फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे उदाहरण दिखते हैं, जिसमें सुपरस्टार्स के पारिवारिक सदस्यों को फिल्मों में एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन उनकी फिल्में हिट नहीं होती और धीरे धीरे वो गुमनाम हो जाते हैं। तो शिवसेना के इस पूरे विवाद में कई लोगों ने जयचंद शब्द का इस्तेमाल किया और आज इसी नाम को लेकर सैकड़ों लोग कन्नौज में जयचंद के किले पर पहुंचे, क्योंकि आज जयचंद जयंती है। इन लोगों ने मांग की कि जयचंद के नाम से गद्दार शब्द हटाया जाए। इन्होंने ये भी कहा कि इतिहास की किताबों से जयचंद के साथ लगे गद्दार शब्द को हटाने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।